Hello everyone, welcome back to Talk with Me। बहुत दिन हो गया हमें नया वीडियो लाए हुए। सो फाइनली वी आर बैक विद न्यू एनर्जी एंड न्यू लेसन। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इंग्लिश हम सीखें, इंग्लिश सीखना चाहें और इसको सिंपल और फन वे तरीके से लर्न करना चाहें। तो पहला अगर मैं पॉइंट बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें इंग्लिश डेली क्यों बोलना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है रोज बोलो। जब हम डेली सिंपल लाइफ में सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो खुद अपने आप बढ़ता जाता है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप घर पर, स्कूल में, दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है मॉर्निंग। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। अगर आप फीमेल हो यानी लड़की हो तो आप करती हूँ लगा सकते हो। आई टेक अ शॉवर, मैं नहाती हूँ या नहाता हूँ। ये शॉवर उस के लिए है जब आप शॉवर से नहाते हो, यानी ऊपर से फवारा आता है ना, उसे नहाते हो, तब आप शॉवर वर्ड यूज कर सकते हो। आई गेट रेडी फॉर स्कूल या वर्क, सिंपल। तो मैं स्कूल या काम के लिए तैयार होता हूँ। गेट रेडी मतलब तैयार होना। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ या करता हूँ, ऐसे हम बोल सकते हैं। ट्राई टू से दीज लाइन्स लाउड, और सुबह सुबह धीरे धीरे इंग्लिश, धीरे धीरे इंग्लिश आप करोगे प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप इंग्लिश को और अच्छे तरीके से बोलने लगोगे। ये हुआ मॉर्निंग रूटीन। नाउ इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आप ये सब वर्ड जब बोलोगे ना तो अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को ग्रूम कर पाओगे अपने लिए। जैसे कई बार होता है ना, बोलते हैं प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप रहो। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, सॉरी, ओपन योर बुक मतलब जब शिक्षक बोलते हैं अपनी किताब खोलो। रीड द सेंटेंस अलाउड, वो जो सेंटेंस है यानी वाक्य को जोर से बोलो। रेज योर हैंड, ऐसा होता है ना कि इसका आंसर आपको पता है, रेज योर हैंड, सो अपना हाथ उठाओ, ऐसे उसका मतलब होता है। डू योर होमवर्क डेली, अपना होमवर्क रोज करो। और ये रोज हम लोग करते ही नहीं है। तो इंग्लिश सीखना है तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस आपको पोलाइट और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है पांच, उनकी बात कर रहा हूँ। इंग्लिश बोलना एक हैबिट है, ये ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना नेचुरली आपको ये इंग्लिश आएगा। अब बात करते हैं हम वाइल स्टडिंग, यानी पढ़ते समय हम क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं। जैसे पहला, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ऐसे कह सकते हो। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग इन माई नोटबुक, मैं अपने नोटबुक में लिख रहा हूँ भाई। मैं और कहीं नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने नोटबुक में लिख रहा हूँ। फिर आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ठीक है। जो फीमेल या जो गर्ल्स पढ़ रही हैं, क्योंकि मैं मेल हूँ इसलिए मैं मेल जेंडर का रेफरेंस दे रहा हूँ, बट आप इसको फीमेल जेंडर के रेफरेंस में भी यूज कर सकते हो। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस, मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या कर रही हूँ। पांचवा, आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मुझे यह विषय समझ आ गया। ऐसे इंग्लिश बोलने में नेचुरली इंग्लिश जो होती है वो इम्प्रूव करती है हमारी। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश आपको, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश को समझोगे और वैसे ही आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं टॉकिंग विद फ्रेंड्स, सबसे आसान
तरीका है अपने दोस्तों से सीखिए, दोस्तों के साथ सीखिए। जैसे हाउ आर यू, कैसे हो तुम, कैसी हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक दैट। आई एम गुड, थैंक यू, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे बोलते हैं। तीसरा, लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसको लेट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में आप लेट अस बोल सकते हो, लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो टहलने के लिए चलते हैं सुबह सुबह, हल्की हल्की हवा चल रहा हो, ठंडी ठंडी, और कोई बोलते सुबह चलो चल दे, टहलने के लिए चलते हैं, तो हम दोस्त लोग टहलने के लिए चल जाते हैं। आप इसको इंग्लिश में बोलो, लेट अस गो फॉर अ वॉक। और व्हाट आर योर प्लान फॉर टुडे, आज का क्या प्लान है तुम्हारा, क्या योजनाएं हैं, जो आप प्लान बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लान मैक्सिमम लोग समझते हैं। ये शुद्ध हिंदी मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कि इसकी हिंदी क्या होती है, बट आप इसको प्लान बोल सकते हो, आज के लिए तुम्हारी क्या प्लान है, या तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। और सबसे लास्ट में, जब अपने दोस्तों से हम जब बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तो बोलते हैं जल्दी मिलते हैं, तो लाइक दैट, सी यू सून। ये जो सेंटेंसेस है, जब भी आप इसको कॉन्वर्सेशन में, यानी आप हो सकता है कि आप पूरी लाइन हिंदी में बोल रहे हो, बट ये जो लाइन है हाउ आर यू, कैसे हो आप हिंदी बोलो या इंग्लिश, तो आप जब ये इंग्लिश वर्ड, मतलब शुरुआत के 5 सेंटेंस बोल रहे हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, हाउ आर यू, कैसे हो, सब ठीक है ना, घर पे सब ठीक है ना, कहाँ थे, 2 दिन से छुट्टी पे थे, तो आप ये हिंदी में अभी बोलो, बट ये जो कुछ कुछ जो सेंटेंसेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका रेफरेंस से आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। अब एट द मार्केट, मार्केट में कैसे बोलना चाहिए, जैसे कोई सामान अगर खरीदो तो क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस, कितने का है ये, हाउ मच, मच मतलब कितना। फिर या तो प्लीज गिव मी डिस्काउंट होता है ना, अरे बहुत महंगा दे रहे हो, कुछ तो रियायत करो, कुछ तो छूट दो, तो आप डिस्काउंट को छूट के कृपया कुछ छूट दें या रियायत दें, ऐसे बोल सकते हो। थर्ड, आई वॉन्ट 1 किलो ऑफ एप्पल, मुझे 1 किलो सेब चाहिए, है ना, बोल सकते हैं ना, हमें 1 किलो सेब चाहिए। चौथा, दिस इज टू कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, अब दिस की जगह इट भी लगा सकते हैं, इट इज टू कॉस्टली, तो ये बहुत महंगा है, सस्ता करो भाई, प्लीज पैक इट नाइसली। अगर आप कोई खुला सामान ले रहे हो, उसको पैक करा रहे हो, तो बोलते हो ना, इसको अच्छे से पैक करिएगा, ठंडी में ये खराब ना हो जाए, तो कृपया इससे अच्छे से पैक करें, ऐसे आप बोल सकते हो। अब चलते हैं हम एट होम, होम की, होम पे यानी घर पर हम कैसे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, बट इंग्लिश उनसे बोली जिसको इंग्लिश थोड़ी मोड़ी समझ में आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, कृपया लाइट बंद करें, टर्न ऑफ यूज करते हैं लाइट बंद करने के लिए। मम्मी अक्सर में कहती हैं, अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम, मम्मी लोग ऐसे कहती हैं। या कई लोग सलाह देते हैं ना, हेल्प योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की मदद करो। चौथा है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है, क्या बना है, पराठा, ऐसे हम मम्मी लोग से पूछते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री। पांचवा है, लेट अस वॉच टीवी टुगेदर, चलो साथ में टीवी देखते हैं। और इसी के साथ मुझे जरूर बताइएगा आपका फेवरेट टीवी शो क्या है, आज के लिए टीवी शो, नॉट यूट्यूब शो, नॉट एनीथिंग एल्स, टीवी शो आई एम आस्किंग, टीवी शो आपका सबसे फेवरेट क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, या मैं, आज तो हमेशा सच बोलना मुश्किल है, बट मैक्सिमम टाइम कोशिश करो कि सच बोलें, झूठ बोलने से बचें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर रिस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों का सम्मान करो, ये अच्छी आदत है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। वर्क हार्ड एवरी डे, हर दिन मेहनत करो, हर दिन नई चीज सीखो, हर चीज नया, हर दिन नई मेहनत करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको फॉलो करना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। प्रैक्टिस
these sentences aloud every day। ये जो सेंटेंस हमने अभी सीखा है उसको हमें रोज अलाउड मतलब जोर से, जोर में तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है, एटलीस्ट ऐसा बोलना है कि आपको लगे कि यू आर कॉन्फिडेंट। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखते हैं। जैसे कोई मैच हो रहा हो और आपको तुरंत पूछा जाए, आपको पता है विराट कोहली का स्कोर कितना था, और अगर आपको पता है तो आप तुरंत बोलते हो विराट कोहली का स्कोर इतना था, लाइक दैट, तो कॉन्फिडेंट। ट्राई टू यूज these sentences in a live कॉन्वर्सेशन। मतलब कोई कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कोई बातचीत चल रही हो, फिर आप एक लाइन रख दो, क्या मतलब रेपुटेशन होगा। आई नो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से रेपुटेशन होती है, बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो यू कैन मेक इट अ हैबिट। रिपीट ईच लाइन 3 टाइम्स फॉर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए आप कम से कम 3 बार 4 बार इसको जरूर अपने से रीड करिए। मेक योर ओन डेली sentences टू इम्प्रूव क्विकली। आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो, उससे भी हम सीख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हो, आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपने जो ये सेंटेंसेस सीखे हैं इसको आपने एंजॉय किया, समझा, और इसको आप आगे बढ़ाओगे। सो कीप लर्निंग विद टॉक विद इंग्लिश, वॉच इट, practice it, and speak with confidence. Part 3 will come soon.